प्यारे साथियों, 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में। यह हमारे हाथों में आप एडमिट कार्ड देख रहे हैं। आप सबसे पहले एडमिट कार्ड पे पन्नी जरूर चढ़वा लीजिएगा जिससे कि ये फटे ना। क्या क्या आप एग्जाम हॉल में लेकर के जाओगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो एक छोटी सी वीडियो आपके सामने हम लेके आए हुए हैं। इस वीडियो को प्लीज आप पूरा जरूर देखिएगा, भले ही इस वीडियो को 2x पे यानी कि स्पीड को बढ़ा के देख लीजिएगा। साथियों, आपका ये पहला परीक्षा है जिसमें आप जाने वाले हो। तो सबसे पहली बात तो यह है ना कि आपको पता है कि आपको कलम लेकर के जानी है, लेकिन आप वही कलम लेकर के जाओगे जो कलम आधा उसमें का स्याही खत्म हो गया। आप नए कलम लेकर के मत जाइएगा। बहुत सारे बच्चों का ये माइंड में होता है कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं पहली बार, तो हम नए नए कलम से लिखेंगे। तो जब आप नए नए कलम से लिखोगे तो उससे हैंडराइटिंग आपका बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। तो प्लीज आप वही कलम लेके जाएंगे जिसमें स्याही खत्म हो गई होगी, और एक कलम नहीं, कम से कम 2-3 कलम लेके जाएंगे। आपको ब्लैक और ब्लू कलम लेके जाना होगा। इसके साथ साथ वही कलम लेके जाना है जिसपे बाल पेन लिखा होगा, यानी कि आपको बाल पेन लेकर के जाना है। जेल कलम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ तक बात हो गई। आपको अपने साथ एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है, इसके साथ आपको एक आईडी कार्ड, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। ये कंपलसरी है। किसी सेंटर पे अगर आपसे आधार कार्ड पूछ दिया गया, या कोई अधिकारी जब बाहर से आएंगे और आप एग्जाम दे रहे होगे ना, तो वहां से तुम्हें खड़ा करके तुम्हारा आधार कार्ड पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया होगा आपके एडमिट कार्ड में, तो ये बात को आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, आप एग्जाम पैड जरूर लेके जाएंगे। अगर किसी सेंटर पे एग्जाम पैड नहीं जाने दिया गया तो आप परेशान मत होइएगा। आपकी जो कॉपी मिलेगी वो बहुत मोटी मिलती है, ठीक है? तो आप उससे निश्चिंत रहिएगा। इसके साथ आपको पेंसिल, इरेजर, उसके साथ साथ आप जो भी स्केल वगैरह है वो लेकर के जाएंगे। जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, उसे लेके मत जाइएगा, क्योंकि वो जाने नहीं दिया जाएगा। अपने हाथों में उसे लेकर के जाइएगा। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करिएगा तो बिना डरे, बिना परेशान हुए, जैसे आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, वैसे ही आपको जाना होगा। एग्जाम हॉल जाने से पहले आपको जूता और मोजा नहीं पहन के जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको जो भी आप शॉर्ट वगैरह पहन रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा वाला पहनिएगा जो कि सिलवाया गया होता है, ठीक है? ज़्यादा जेब वगैरह होता है ना, इस तरीके का शर्ट अगर आप पहन लेते हैं तो इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है किसी सेंटर पे। तो प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान रखोगे ना, तो एक परेशानी से आप दूर हो जाओगे। और एग्जाम हॉल में जैसे ही आप एंट्री कर दोगे तो उसके बाद अपने सीट का ध्यान रखना है कि आपका सीट क्या है। उसके पहले ही गेट पे आपको, जो भी गेट होगा ना, वहां पे एक पर्ची चिपकाया गया होगा। जो भी सेंटर आपका होगा, सेंटर का लिस्ट आपको पता होगा। कुछ बच्चे आसपास रूम वगैरह ले लिए होंगे, और ले लिए हैं तो एक बार जाकर सेंटर का निरीक्षण यानी कि एक बार जांच कर लो कि आपका सेंटर कहाँ है। तो वहां पे एक पेज चिपकाया गया होगा, वहां पे आप अपना रोल नंबर और रोल कोड दोनों चेक कर लीजिएगा, और आप याद कर लीजिएगा कि मेरा कौन से रूम में, कौन से हॉल में मेरा सीट है। वहां पे आप चले जाइएगा। नहीं समझ में आता, वहां शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा। वहां जाने के बाद आप अपने ही सीट पे बैठिएगा। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कभी इधर उधर बदमाशी करते रहते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करिए, ठीक है? अपने सीट पे बैठिएगा। सीट पे बैठने से पहले आप अपनी सीट को, डेस्क को यानी कि बेंच को जरूर जांच कर लीजिएगा। बेंच के नीचे होता क्या है ना कि कोई चीट पुर्जा, कुछ पेपर, कुछ लगा रहता है, तो आप आसपास उसे थोड़ा सा चेक कर लीजिए। फिर आसानी से, अच्छे से, मेरे बच्चों, आप वहां से बैठिए। उसके बाद से जैसे ही टाइमिंग होगा, आपके पास सबसे पहले कॉपी आएगा, ठीक है? कॉपी में जो भी डिटेल्स आपको भरने को बोला जाएगा आप भर दीजिएगा। वैसे तो सारे डिटेल्स भरा हुआ आ रहा है, सिग्नेचर वगैरह आएगा, छोटा मोटा डिटेल्स होगा, आप भर दीजिएगा। एडमिट कार्ड देख करके, ऐसा नहीं कि अंदाजे कुछ भी। बहुत सारा मिस्टेक कर देते हो, कभी नाम में स्पेलिंग गलती कर देते हो, कभी किसी चीज़ में, बहुत सारी चीज़ में, तो इसको ध्यान रखना। एडमिट कार्ड में एक एक वर्ड को ध्यान से आप फिल करिएगा। भाई एक एक नंबर के लिए ना आप जी जान लगाए, रातों दिन पढ़े हो, और एक छोटी सी गलती आपको पूरी लाइफ, पूरी साल बर्बाद कर सकता है। इसके साथ आप ध्यान रखिएगा कि आप टाइमिंग पे ही पहुंचे। 9 बजे गेट बंद करने को बोला गया है, तो आप 9 बजे का इंतजार नहीं करेंगे। आप अपना एंट्री 8:30 बजे तक ले लेंगे, फर्स्ट सीटिंग के जो बच्चे होंगे। और जो सेकंड सीटिंग के बच्चे होंगे वो अपने सेंटर हॉल पे 1 बजे पहुंच जाइएगा, और 1:30 बजे के पहले पहले अपना एंट्री यानी 1 बजे तक आप ले लीजिए एंट्री। अगर एंट्री हो रही है पहले ले लो एंट्री, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी साल बर्बाद कर सकती है।
तो प्लीज़ आपके बड़े भैया होने के नाते, आपके शिक्षक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आपको हम इस चीज़ को फोर्स कर सके, आपको हम बता सके कि प्लीज़ मेरे बाबू आप ये छोटी चीज़ों के पे ध्यान दीजिएगा। विशेष करके आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आपका पेपर फर्स्ट दिन हिंदी का है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी लैंग्वेज पेपर होता है जिसमें लिखने की जरूरत होती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। 16 तारीख की शाम को बस आप क्लास करने आ जाना। मेरे अपना ही रिकॉर्ड इस बार फिर हम तोड़ने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे वो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। मार्केट में बहुत सारे माहौल चलेगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। अभी फिलहाल इंटर के एग्जाम चला हुआ है, उनसे जा करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि केवल बोलने से नहीं हो। तो मेरे दोस्त आप परेशान मत होइए, शाम को मैं आऊंगा 16 तारीख के हिंदी के पेपर के लिए, और उसके बाद सुबह 17 तारीख के पेपर देने से पहले सुबह मैं क्लास लेके आऊंगा 3 या 4 बजे, जब आप कहो, और आकर के आपके साथ वो सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो सारी डर को दूर करेंगे, जिससे आप पेपर में बैठे और बैठ करके बेहतर करें। फिर हम आपके सेंटर पे पहुंचेंगे। तो जो छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई है ये बहुत काम की बात है कि बाल पेन का यूज करना है, ब्लैक ब्लू कलम का यूज आपको लेकर के जाना है, पेन स्केल वगैरह लेके जाना है। तो जो अभी वीडियो में हमने बताया उसे जरूर देखिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने साथियों में एक बार प्लीज इसे शेयर करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।